हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस। ओके, तो जो सीक्वेंस एंड सीरीज पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका आज लास्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे और उनके सॉल्यूशन करवाएंगे। तो हमारा तरीका क्या था स्टूडेंट कि हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताते थे, फिर हम आपको हिंट देते थे। हिंट देने के बाद हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट इस डेक में जितने भी हम आपको कंटेंट या कोई भी इमेज जो भी हम यूज कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज किया गया है। और अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि स्टूडेंट या अदर पर्सन को अगर आपको ये लगता है कि ये कंटेंट हमारा है या ये इमेजेस हमारी हैं, तो आप sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड एक्स इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बाई द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, देन आपको बताना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको 3 नंबर्स गिवन है, ए बी एंड सी। 3 नंबर है आपके पास, ए बी एंड सी। ये बोला गया ये नंबर आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और जहां पर एक्स क्या है? एक्स आपका ए और बी का अर्थमेटिक मीन है और बी और सी का अर्थमेटिक मीन क्या है? बाई। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी जो कि जीपी में है, और जो हमारे नंबर ए बी इनका अर्थमेटिक मीन एक्स है और बी और सी का अर्थमेटिक मीन वाई है। तो आपसे पूछा गया है कि ए बी सी एंड एक्स वाई जेड के बीच में क्या रिलेशन है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट क्या है? तो स्टूडेंट ए बी सी आपके क्या है? तो 3 नंबर है, एक इसमें जीपी में है। जीपी में है तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसे मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला कि ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है? एक्स। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 2x इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट है कि बी और सी का अर्थमेटिक मीन क्या है? बाई। तो यहां से मिल जाएगा 2y इक्वल टू बी प्लस सी। तो आपको टोटल 3 इक्वेशन मिल गई। अब आप तीनों इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि एक रिलेशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशन से आपको कौन सा रिलेशन मिल रहा है। ओके, तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं स्टूडेंट, आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो ए बी एंड सी आपके क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और ए और बी आपके क्या है? ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका एक्स है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, या आप लिख सकते हैं 2x इक्वल टू ए प्लस बी। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? आपको दिया गया है कि बाई जो है बी और सी का अर्थमेटिक मीन है, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, नाउ आप कंसीडर करेंगे हम ए बाई एक्स प्लस सी बाई वाई, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a बाई ए प्लस बी। तो हमने x की वैल्यू क्या यूज कर ली? x की वैल्यू यूज करी है ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a प्लस ए प्लस बी प्लस का बी, सॉरी, ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो इसमें हमने क्या किया? x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी। आपको मिला a प्लस एक्स प्लस सी प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स, आपको मिला a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इक्वल टू 2a डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। ओके, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे, आप राइट हैंड साइड में अगर फोकस करें तो आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइड बाई ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू मिलेगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस 2 ए सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस 2 ए सी। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? अब ये आपको ए सी क्वांटिटी मिल चुकी है। अब अगर आप इक्वेशन नंबर
1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो हमने बी स्क्वायर की जगह क्या रखा था, ए सी रखा था, तो ये यहाँ पर आपको ये चीज मिल गई, ठीक है, तो आपको ये रिलेशन मिल गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस टू ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस टू ए सी, ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 1 2 इंटू 1। तो देयरफॉर जो आपकी इक्वेशन क्या मिलेगी, ए बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इक्वल टू 2। तो ये जो आपकी जो तीनों इक्वेशन है इस रिलेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है, सपोज ए बी एंड सी आर इन ए पी। तो ए बी सी आपके पास कोई 3 नंबर है, जो कि क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी। और जो नंबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इफ ए इज लेस देन बी लेस देन सी और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, तो आपको ए की वैल्यू बतानी और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि ए बी और सी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या रिलेशन मिल जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, या आप लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपके क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, मीन्स बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और आपको रिलेशन दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, और ए क्या है, लेस देन बी लेस देन सी, ठीक है। तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन हो जाएंगी। पहली इक्वेशन तो आपको यहाँ से एपी से मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन है जीपी से, तीसरी इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तो थी हिंट। अब स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था, सेम तरीके से करेंगे। ए बी सी आपकी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हो जाएगा देयरफॉर 2b इक्वल टू ए प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 1। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर क्या है, जीपी में है, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंस आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, ओके, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से ए प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए प्लस सी की जगह रख सकते हैं आप 2b, तो ये जगह 2b प्लस बी इक्वल टू 3/2, देयरफॉर 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो जब आपकी b की वैल्यू 1/2 आ गई, तो आप b की वैल्यू कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। b की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, b की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू 1 आ जाएगा, और b की वैल्यू आप यहाँ रखने पर आपको a प्लस सी इक्वल टू 1 मिलेगा। और अगर आप b की वैल्यू कहाँ रखें, यहाँ पर रख दें, देखो अगर b की वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा ए सी इक्वल टू प्लस का 1/4 या नेगेटिव का 1/4, ठीक है। और अगर b की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी है तो आपको b की वैल्यू a प्लस सी में रिलेशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या मिल चुका है, आपको a प्लस सी इक्वल टू 1 एक इक्वेशन मिल चुकी है, और एक a सी इक्वल टू 1/4। एक बार चूज करेंगे, दो केस यहाँ पे बन जाएंगे। पहला केस ये बनेगा कि a प्लस सी इक्वल टू 1 और a सी इक्वल टू 1/4। फिर आपस में a एंड c को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a एंड c की वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, तो सेकंड केस में a प्लस सी इक्वल टू 1 रहेगा और a इंटू सी इक्वल टू माइनस का 1/4 रखेंगे। तो यहाँ से आपस में इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला केस देखेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू 1 और a सी इक्वल टू 1/4। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा आपको a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, a इक्वल टू सी। लेकिन आपको पहले से दिया गया है क्वेश्चन में ही कि a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b इज स्ट्रिक्टली लेस देन c। तो a डज नॉट इक्वल टू c, क्योंकि a इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 लेस देन c।
तो ये वाले कंडीशन सेट, इससे हमें ए या सी की वैल्यू नहीं मिली। ओके, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2। तो केस 2 क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू 1 और ए सी इक्वल टू माइनस का 1/4। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन सी, ए क्या है, ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन सी है, तो ए माइनस सी क्या होना चाहिए, ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन सी है, तो ए माइनस सी क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो ए माइनस सी इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन में दिया गया है ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन सी, देयरफॉर ए माइनस सी इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस का स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट आपको ए प्लस सी इक्वल टू 1 पता है, एक रिलेशन आपको ये मिल चुका है, ए माइनस इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 2 मिला चुका है। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे आप, तो मिल जाएगा आपको 2a इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट सी। फिर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 2। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन समझ आया होगा। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर ए बी एंड सी इफ 9 into 25 a square plus b square plus 25 into c square minus 3ac equal to 15b into 3a plus c। तो आपको बताना है कि b c एंड e के बीच में रिलेशन बताना है कि आपके AP में है या GP में, ठीक है। तो आपको इसमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपको एक्सप्रेशन की हेल्प से ये बताना है कि जो हमारे एक्सप्रेशन में जो नंबर्स यूज हुए हैं ए बी सी, आपको ये बताना है कि बी सी और ई आपके जीपी में है या नहीं है, क्या बी सी और ए आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या ए बी एंड सी आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और लास्ट ऑप्शन है ए बी एंड सी आपके जीपी में है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है आप क्या करेंगे, आपको ये है ना 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर में, इसमें 25 से डिवाइड कर देंगे इस फैक्टर में, और 15 भी से डिवाइड करेंगे इस फैक्टर में, ठीक है। फिर आपस में थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए बी सी या बी सी ए के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा। ये आपके लिए हिंट थी स्टूडेंट। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसे लिखेंगे 9 इंटू 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 इंटू सी स्क्वायर माइनस का 3ac इक्वल टू हो जाएगा 15b इंटू 3a प्लस सी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225 ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 9 का मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर में, प्लस 25 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 सी स्क्वायर, फिर आप 25 का माइनस 3ac मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा माइनस का 75ac। फिर आप राइट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, प्रोडक्ट भी कर लेंगे, तो जगह माइनस का 45a इंटू बी माइनस का 15 इंटू बी सी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा आपको, 225 ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 15a स्क्वायर, 15a होल स्क्वायर, 9b स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 3b होल स्क्वायर, और 25c स्क्वायर को लिख सकते हैं 5c होल स्क्वायर, और 75ac को लिख सकते हैं आप माइनस का 15a इंटू 5c माइनस 45ab को लिख सकते हैं आप माइनस का 15a इंटू 3b, और माइनस का 15bc को लिख सकते हैं माइनस का 3b इंटू 5c इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी किसके इक्वल, ये क्वांटिटी हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं 15 माइनस 3, इसे लिखते हैं 1/2 15 माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a स्क्वायर, 15a होल स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इक्वल टू
0, ठीक है? ये क्या होगा, दिस इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है जो, वो क्या है, स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स मान लीजिए। तो स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स, जैसे मान लीजिए एक आपका हो गया इस टर्म का स्क्वायर है प्लस इस टर्म का स्क्वायर है प्लस इस टर्म का स्क्वायर है, तो तीनों टर्म के स्क्वायर का सम और 2 से डिवाइड करते हैं वो 0। ये कब पॉसिबल है? ये तभी स्टूडेंट पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों टर्म क्या हो, इक्वल टू 0 हो। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, तो ये ऑलवेज ये तीनों टर्म्स हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये 0 के इक्वल कब होंगे स्टूडेंट, जब हमारे जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं वो क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो 15 माइनस 3b इक्वल टू 0 होगा, तो आपको मिलेगा 15a इक्वल टू 3b। और जब आप 3b माइनस 5c इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 3b इक्वल टू 5c। और जब आप 5c इक्वल टू, सॉरी 5c माइनस 15a इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 5c इक्वल टू 15a। देयरफॉर आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा, 15a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c। फिर आप इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा a बाई 1, b बाई 5, c बाई 3 इक्वल टू लेमडा मान लेंगे हम। तो a इक्वल टू मिल जाएगा आपको लेमडा, b इक्वल टू मिलेगा 5c और c इक्वल टू 3 लेमडा। अब आपको ये चेक करके बताना था कि ये जो ए बी सी है ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ए बी सी, तो स्टूडेंट अगर आप देखें ए बी सी आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब बी सी ए को चेक करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी सी ए, तो अगर हम 2 टाइम्स सी कर दें, 2 टाइम्स सी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। तो क्या कहेंगे हम कि बी सी एंड ए आपके क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्या, बी सी एंड ए आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि S1, S2, S3 आर द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज whose first term are 1, 2, 3 dot so on and whose common ratio is 1/2, 1/3, 1/4 dot so on। तो आपको S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट S10 होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट आपको S1, S2, S3 आपको डॉट सो ऑन, आपको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है। आपको हर एक ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या गिवन दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन रेशियो दिया गया है। और आपको S1 स्क्वायर निकालना है, S2 निकालना है, S3 क्यू निकालना है, डॉट डॉट S10 स्क्वायर निकालना है। तो चलिए हिंट बता दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके पास अगर कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है तो उसका सम क्या होता है, S इन्फिनिटी इक्वल टू होता है A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। A आपका फर्स्ट टर्म होता है और R आपका कॉमन रेशियो होता है। तो स्टूडेंट S1 के लिए आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन रेशियो दे रखा है। S2 के लिए आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन रेशियो दे रखा है। S3 के लिए आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन रेशियो दे रखा है, एंड सो ऑन। तो आपको S1 की वैल्यू निकालेंगे A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R1, S2 की वैल्यू निकालेंगे A2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R2, ऐसे ही S10 की वैल्यू निकालेंगे A10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R10। और आप इनको S1, S2, S3 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप S1, S2, S3 के सबका स्क्वायर करके एडिशन करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो आपको मैंने हिंट दे दी। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप ट्राई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हिंट में बताया था हम सेम तरीके से करेंगे। तो एस आर क्या है, आपकी सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पर आर आपका पहला पद है और 1 बाई आर प्लस 1 ही आपका आरवां पद है। तो ये क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई आर प्लस 1 दिस इक्वल टू आर प्लस 1। ठीक है, तो आपको चाहिए ये क्या है, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, S2 क्या हो जाएगा 3, S3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, S4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आपको चाहिए था ये चीज, आपको चाहिए था समेशन R इक्वल टू 1 to 10 एस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 स्क्वायर, डॉट डॉट सो ऑन प्लस अप टू 11 स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आपको इस सीरीज का डायरेक्ट सम तो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप +1 को +1 का होल स्क्वायर को ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 11 स्क्वायर और माइनस का 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। वो क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है स्टूडेंट, समेशन n स्क्वायर इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6
तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 इंटू 12 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 1, तो ये 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 23 माइनस का 1, तो 22 इंटू 23 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 506 माइनस 1, तो 505। तो ऑफ सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो सॉल्यूशन है वो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और आपको ये बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो क्या गिवन है, पहला स्टेटमेंट आपका है कि कोई आपको एक सम ऑफ सीरीज दी गई है और बोला गया है कि इसका सीरीज का जो सम है कितना है 8000। तो आपको सीरीज गिवन है 1 + 1 + 2 + 4 + 4 + 6 + 9 + 9 + 12 + 16 + डॉट डॉट प्लस 361 + 380 + 400, और आपको इसका सम दिवन है 8000। तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन है कि समेशन k = 1 to n इनटू ये आपका k क्यू माइनस k-1 का होल क्यू इक्वल टू n क्यू, जहां पर n आपकी एक नेचुरल नंबर है। तो आपसे पूछा गया है क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है या स्टेटमेंट 2 ट्रू है या स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट सेकंड है फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या हिंट है आपके लिए, आप क्या करेंगे वेरीफाई कर लेंगे सबसे पहले जो आपको ज्योमेट्रिक जो आपको सीरीज गिवन है उसका सम निकाल लेंगे। तो अगर चेक करेंगे कि अगर हमारा सम 8000 आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है अदरवाइज इनकरेक्ट है। फिर आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर एन क्यू के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट हमारा सेकंड भी करेक्ट है अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो ये थी हिंट। अब मैं आपको स्टूडेंट 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो आपको सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 लेंगे, ऐसे एस मान लेंगे, एस इक्वल टू 1 + 1 + 2 + 4 + 4 + 6 + 9 + 9 + 12 + 16 + डॉट डॉट + 361 + 380 + 400। तो आप 1 को लिख सकते हैं 0 + 0 + 1, ऐसे 1 to 4 1 + 2 + 4 को ऐसे रहने देंगे, 1 + 2 + 4 + 4 + 6 + 9 + 9 + 12 + 16 + डॉट डॉट 361 + 380 + 400। ठीक है, तो अगर आप हर एक जो ब्रैकेट गिवन है, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व द एलिमेंट इन ईच ब्रैकेट। तो ईच ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स लगे हैं उनको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये जो श्रेणी है, ये सीरीज है, इसका आप एन टर्म लिख सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ सीरीज लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी आर इक्वल टू r-1 होल स्क्वायर प्लस r-1 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो जनरल टर्म ये होगा, तो जनरल टर्म आपको पता है, तो समेशन टी आर निकालेंगे तो आपको एस आर मिल जाएगा। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको एन टर्म्स का सम चाहिए था, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू माइनस टू एन r-1 का होल स्क्वायर प्लस r-1 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा समेशन आर इक्वल टू माइनस टू एन आर क्यूब माइनस r-1 होल क्यूब डिवाइड बाई r-1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंस ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है स्टूडेंट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया। तो ये आपका एस एन मिल चुका है। अब दिस इक्वल टू हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू माइनस टू एन आर क्यू माइनस r-1 का होल क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको केवल 1 मिलेगा। तो ये जो समेशन है ये रिड्यूस होकर हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू माइनस टू एन आर क्यू माइनस r-1 का होल क्यूब। तो आर की वैल्यू वेरी करा देंगे, तो आर इक्वल टू 1 रखेंगे तो मिलेगा 1 क्यू माइनस 0 क्यू, 2 रखेंगे तो 2 क्यू माइनस 1 क्यू, 3 रखेंगे तो 3 क्यू माइनस 2 क्यू, और n रखेंगे तो n क्यू माइनस n-1 का होल क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे, तो ऐसे इक्वल टू मिलेगा माइनस का जी क्यू प्लस का 1 क्यू माइनस का 1 क्यू प्लस 2 क्यू को माइनस का 2 क्यू प्लस 3 क्यू माइनस का 3 क्यू प्लस डॉट प्लस n-1 का होल क्यू माइनस का n-1 का होल क्यू प्लस n क्यू। तो आपको केवल एस एन इक्वल टू क्या मिलेगा, n क्यू। तो आपको एस क्या चाहिए था, S20। तो S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह 20 रखा तो 20 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8000। तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब स्टेटमेंट सेकंड पे बात करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा एस एन इक्वल टू क्या है आपका एन माइनस वन। एस एन क्या हो गया था आपका यहाँ पर, ये अगर चीज देखें ये एस एन के बराबर है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू क्या है एन क्यूब। देयरफॉर आपका स्टेटमेंट एस एन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू माइनस टू एन आर क्यूब माइनस आर माइनस वन का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा एन क्यूब। तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है, hence statement 2 is also correct and it is the correct explanation for statement 1। तो आपके जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, और जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमने क्या क्या करा था, हमने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट करा दी और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा दी है कंप्लीट। और अब हमने सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो स्टूडेंट जो हमारी टॉपिक चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज वो यहीं पर समाप्त होता है। तो क्योंकि हमने सारी चीजें कर ली, थ्योरी कर ली, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर ली, पी बाई क्यू कर ले, तो स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज वो यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में जितना भी हमने आपको थ्योरी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड पी बाई क्यू से रिलेटेड बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।